अगर बोर्ड एग्जाम में टॉप करना है, अगर चाहते हो तुम्हारी भी फोटो अखबार में छपे, तुम्हारे नाम के पोस्टर छपे, 2024 के टॉपर बनना चाहते हो तो जो सीक्रेट्स बता रहा हूँ उन्हें बिना किसी को बताए फॉलो कर लेना। ये सब ऐसे ही नहीं, खुद के एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहला काम आपको आज ही से करना है, वो है डेली रिवीजन। चीजों को बार बार पढ़ना है। देखिए, भले ही कम पढ़ना, लेकिन पढ़ा हुआ दिन में कम से कम 2 बार रिवाइज जरूर करना, क्योंकि पढ़ना जरूरी नहीं है, पढ़ा हुआ याद रखना जरूरी है। आपकी आज की मेहनत कल जरूर रंग लाने वाली है। अगर आज मेहनत नहीं की ना तो जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। चॉइसेस आपके हाथ में है। देखिए, फिर से बोल रहा हूँ, भले ही कम पढ़ना, लेकिन बार बार पढ़ना, कंटिन्यू पढ़ना। सब कुछ पढ़ने की कोशिश करोगे तो कुछ नहीं पढ़ पाओगे। अपना ज्यादातर समय बस जो आपने पढ़ा हो उसी को रिवाइज करने में लगाना। अब बात करते हैं हैंड राइटिंग की। कॉपी में लिखना कैसे है। देखिए, आपने बोलाइन तो सुनी होगी कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आपकी हैंड राइटिंग एकदम क्लियर कट होनी जरूरी है। कोशिश करना एक लाइन में 4 से 5 वर्ड्स ही लिखे हों, और जितना ज्यादा हो सके उतने अपने आंसर को लॉन्ग करना। बोर्ड एग्जाम में आप जितना ज्यादा बड़ा आंसर लिखते हैं उतने ही फुल मार्क्स मिलने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है। और ध्यान रहे, आपके आंसर में कटिंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर बाय चांस कोई वर्ड गलत हो भी जाता है तो उसे वैसा ही रहने दें, क्योंकि इतने बड़े आंसर में एग्जामिनर को वह एक गलत वर्ड ढूंढना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि उसके पास इतना समय नहीं होता कि वह तुम्हारे हर एक आंसर को पूरे अच्छी तरह से रीड करके चेक करे। और अगर आप उस पर पेन से कट लगा देते हैं तो एग्जामिनर की सीधे नजर उस कट पर जाएगी और उसको लगेगा कि स्टूडेंट ने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ी जरूर की है, तो वह आपके हर एक आंसर को बारीकी से चेक करेगा। इसीलिए हमें यह सब बातें ध्यान में रख के अपने आंसर को लिखना है। हजारों की संख्या में एग्जामिनर एक दिन में कॉपियां चेक करते हैं, उनके ऊपर ऑलरेडी प्रेशर होता है, और ऐसे में अगर आप कटिंग ज्यादा करोगे तो एग्जामिनर को लगेगा कि ये स्टूडेंट पढ़ने में अच्छा नहीं है, और वह आपके मार्क्स वही काट देगा। इसीलिए जितना साफ हो सके उतने अपने आंसर को साफ और क्लियर रखना। अब बहुत से स्टूडेंट्स अक्सर ये सवाल पूछते हैं कि सर, अगर पढ़ा हुआ भूल जाएं तो क्या करें। देखिए, जरूरी नहीं है कि जैसा आपकी बुक में लिखा हो, जैसा आपने याद किया हो, वैसा ही लिखना जरूरी नहीं है। आपका आंसर सही होना चाहिए। अगर आप भूल जाते हैं तो आप अपने आंसर को अपने अकॉर्डिंग माइंड से बनाकर लिखिए। दुनिया का कोई भी एग्जामिनर आपके मार्क्स नहीं काट सकता, बस आपका आंसर सही होना चाहिए। आप अपने मेन कीवर्ड्स को हाईलाइट कीजिए, मेन पॉइंट्स को अंडरलाइन कीजिए, और अगर आप ऐसा करते हैं तो एग्जामिनर को समझ में आ जाता है कि स्टूडेंट्स को सब कुछ आता है, और तभी वह आपको फुल मार्क्स देता है। एक और स्टूडेंट्स का बहुत ही कॉमन सवाल होता है कि सर, अगर पेपर में कुछ ना आए तो क्या करें। फिर क्या पेपर ऐसे ही छोड़ देना चाहिए, या फिर कोई ऐसा तरीका है जिससे एटलीस्ट इतने नंबर तो आ जाएं कि पास हो जाएं। तो देखिए, सबसे पहले आप एक चीज समझ लीजिए, ये बहुत ही बड़ा सच है, राइटिंग के भी नंबर मिलते हैं, मार्क्स मिलते हैं। अगर आपको आंसर बिल्कुल नहीं आ रहा है तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को अच्छी तरह से रीड करो और समझो कि क्वेश्चन में किस टॉपिक पर बात की जा रही है। उस क्वेश्चन को अपने अकॉर्डिंग जितना समझ में आए उतना अपने माइंड में समझ लीजिए। उस क्वेश्चन में कोई तो ऐसा कीवर्ड्स होगा जिसके बारे में आपको नॉलेज होगी, थोड़ी बहुत भी नॉलेज होगी, और अगर ऐसा होता है तो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से एकदम मैनेजमेंट के साथ पॉइंट वाइज अपने आंसर को लिख दीजिए। जैसा आपकी समझ में आए, जितना अच्छा समझ में आए, आप उसको लिख दीजिए, खाली मत छोड़िए। और ध्यान रहे, आपके आंसर में कोई कटिंग नहीं होनी चाहिए, एकदम साफ और क्लियर होना चाहिए। तो आपको जहां 0 नंबर मिलने वाला होगा वहां कुछ तो मार्क्स मिलेगा। भले ही पूरा नंबर ना मिले, लेकिन कुछ तो मार्क्स जरूर मिलेगा। ये बहुत बड़ी सच्चाई है। और ध्यान रखना, शुरू में वही क्वेश्चन अटेंड करना जो आपको सबसे अच्छी तरह से आते हों, क्योंकि जब एग्जामिनर आपके शुरू वाले आंसर चेक करता है जो कि आपने सही लिखे होंगे, तो लास्ट में आते आते एग्जामिनर फिर इतनी बारीकी से चेक नहीं करेगा
क्योंकि उसको ऑलरेडी आपके सही वाले आंसर को ये तो अंदाजा लग जाता है कि स्टूडेंट्स जरूर पढ़ने वाला है, और इसीलिए वह आपके लास्ट वाले आंसर पर इतनी गौर नहीं देगा और आपको उनमें भी अच्छे खासे मार्क्स मिल जाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपको इस चैनल पर ऐसी ही वीडियोस हमेशा मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।